आतंकी हमलों में शहीद हो जाते हैं तो पता है क्या हो जाता है? इस धरती में का सीना फट जाता है, रूह कांप उठती है, इनके बूढ़े माँ बाप चकनाचूर हो जाते हैं, उनके बूढ़े माँ बाप के सपने होते हैं, वो चूड़ी, वो बिंदी, वो मुस्कान सब एक सफेद कागज की तरह खामोश हो जाते हैं। जब एक जवान शहीद होता है तो केवल एक ही परिवार नहीं रोता, वो हर इंसान रोता है जो शहादत के मायने समझता है, वो हर नागरिक रोता है जो अपने देश के प्रति प्यार रखता है। तिरंगे से लिपटे जवान को जब एक माँ आखिरी बार सीने से लगाती है तो 135 करोड़ हिंदुस्तानी रोते हैं। यही हमारे देश की सच्चाई है। आज हमारे देश में हमारे जवानों के सहारे पर स्वर उठाए जा रहे हैं और हमारे देश के राजनेता इनकी शौर्य को राजनीति में ला रहे हैं। हमें ऐसे स्वार्थी और सस्ती नेतागिरी करने वाले नेताओं की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब देश 1965 वाला देश नहीं रहा, अब एक नया भारत है। घर में घुसेगा भी और मारेगा भी, और दोस्तों ये देश ना कभी रुकेगा ना कभी झुकेगा। छोटी छोटी आंखों वाले चीन को भी हमारे देश के जवानों ने धूल चटा दी और पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। और लेकिन ये हमारी कमनसीबी थी कि हम सुनिश्चित चीज की वजह निश्चित चीज का ज्यादातर इस्तेमाल करते हैं। आप सबको मालूम होगा कि अंग्रेज हमारे देश में व्यापार के लिए आए थे और हमें ही गुलाम बना दिया, इसलिए हम विदेशी चीज का इस्तेमाल करके अपने देश की आर्थिक परिस्थिति बिगाड़ रहे हैं। आज हम इस अवसर पर कसम खाते हैं कि हम आत्मनिर्भर बनेंगे और स्वदेशी चीज का